हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख साहित्य। साथ ही हम बात करेंगे कुछ पुरातात्विक स्थल के बारे में, उनके खोजकर्ता के बारे में। और ये आप सभी को पता है कि सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हमारे शो का नाम है द 10 मिनट स्टडी शो, जिसमें हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं 2 टॉपिक्स के। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, प्रमुख साहित्य की। तो आप सभी को पता है कि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, मान लीजिए कोई ग्रंथ है, उसका लेखक कौन है ना, ये आपसे पूछा जाता है। सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो फटाफट रिवीजन कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कनेक्ट करवा के याद करवाने की कोशिश भी करूंगी। देखिए यहां पर शिशुपाल वध जो है वो ग्रंथ का नाम है। अब यहां पर क्या हुआ कि शिशुपाल का वध जो है वो कब किया था, माघ में किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं याद करवाने के लिए बोल रही हूं कि शिशुपाल वध के जो लेखक कौन है, तो आप कह देना इनके हो जाएंगे माघ। और ये जो है कौन सी भाषा में लिखित है, तो आप कह देंगे संस्कृत भाषा में लिखित है। फिर देखिए चेतावनी रा चुंगटिया, ये फतेह सिंह सिसोदिया के लिए लिखा गया था। और आपको चेतावनी, अब देखो यहां पर जो है कितने लोगों ने चेतावनी दी थी, यहां पर 12 लोगों ने चेतावनी दी थी। कितने, 12 लोगों ने चेतावनी दी थी। तो क्या हो जाएगा, केसरी सिंह बारेट जो है इसने लिखी थी चेतावनी रा चुंगटिया। नेक्स्ट है ढोला मारूरा दूहा। अब यहां पर देखिए ढोला जो है, ढोला कौन गाता है, तो ढोला गाता है कवि। कौन गाता है, ढोला गाता है कवि। तो यहां पर हो जाएगा कवि कल्लोल। फिर आगे देखिए कालिका चार्य कथा। अब कथा जो है, अब आप सभी को पता है कि जैसे ही कथा खत्म होती है तो खत्म होने के बाद क्या है, तिलक लगाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कालिका चार्य कथा के लेखक कौन हो जाएंगे, कल्याण तिलक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कल्याण तिलक हो जाएंगे। तो ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। फिर देखो पद्मनी चरित्र चौपाई। अब पद्मनी के चरित्र को लेकर जो है क्या है, यहां पर एक बड़ा ही क्या है, उपाध्याय है। क्या है, बड़ा ही उपाध्याय है। तो ऐसे याद कर लेना। ग्रंथ राज की बात करेंगे, है ना। तो ग्रंथ जो है, राज जो है क्या है, राज जो है यहां पर गोपीनाथ के साथ गया था। किसके साथ गया था, गोपीनाथ के साथ गया था ग्रंथ को लेकर। तो यहां पर राज ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे, गोपीनाथ हो जाएंगे। पद्मावत की बात करेंगे, बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है इसके लेखक है। फिर सेहल सूत्र की बात करेंगे, तो देखिए सूत्र जो है ना, अगर यहां पर हल्के आप सूत्र बांधोगे तो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। तो ध्यान रखेंगे सेहल सूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे, सोम सुंदर हो जाएंगे। 1 से 2 बार इसको रिवीजन करोगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। और कनेक्ट करने का फायदा ये होता है कि जब एग्जाम में आता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता। देखिए संगीत रत्नाकर। अब ये कह रहे हैं, देखिए यहां पर रत्नाकर मतलब यहां पर जो है कार में, किसमें, कार में जो है गीत गाते हुए जाते हैं, सारंग बजाते हुए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, संगीत रत्नाकार के लेखक कौन हो जाएंगे, सारंग देव हो जाएंगे। यहां पर हर केली नाटक। अब देखिए यहां पर नाटक जो है कौन करता है, चौथा मतलब विग्रह राज चतुर्थ जो है वो बड़ा ही नाटक किया करता था। तो हर केली नाटक विग्रह राज चतुर्थ हो जाएगा। काफी फेमस है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजबिलास। अब देखिए बिलास मतलब यहां पर जो है लाश किसी की हो तो उसका बड़ा ही मान रखा जाता है। तो इसको कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बस याद करने के लिए है। तो राजबिलास के लेखक कौन है, मानसिंह हो जाएंगे। फिर देखिए बसंत पुरगढ़ विजय की बात करेंगे, तो यहां पर जो है विजय जो है उसके लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा, जोगीदास जो है उसके लेखक हो जाएंगे। फिर है पाबूजीरा छंद। पाबूजी के छंद जो है इसके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे वीठू मेहा है। ढोला मारूरी चौपाई और मागधवा नल चौपाई जो है, तो इससे जो है क्या है, लोगों को बड़ा ही लाभ मिलता है। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कुशल लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुशल लाभ जो है यहां पर हो जाएगा। फिर देखिए नरसिरी जी जो मायरो, इसके कौन है, तो आपने कहा रत्ना खाती हो जाएंगे। जबकि हाला झालारी कुंडलिया, तो हाला झालारी कुंडलिया जो है इसके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे ईसरदास बारेट हो जाएगा। सौभाग्य महाकाव्य की बात करेंगे तो यहां पर इसके लेखक कौन है, सोमसूरी हो जाएंगे। जबकि ढोला मारवाड़ी चढ़पट्टी की बात करेंगे तो इसके लेखक कौन है, हरराज जी हैं।
सिंहासन 32वीं सिंहासन जो है भैया किसको मिला? ब्राह्मण को, मतलब सुंदरदास ब्राह्मण जो है इसके लेखक हैं। जबकि रतन जस प्रकाश, अगर आप किसी को दान दोगे तो आपके जीवन में क्या होगा? प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो रतन जस प्रकाश का संबंध किससे है? सागरदास से है। सीता पुराण, तो आपको पता है कि सीता जो है पुराण की बात करेंगे तो सीता के साथ जो है कौन था? श्रवण था। कौन था? श्रवण था। तो सीता पुराण जो है श्रवण जाट हो जाएगा। फिर है रजियारा सोरठा, रजियारा सोरठा के जो है कौन है? तो आप कह देंगे इसके हो जाएंगे कृपाराम। कौन हो जाएंगे? कृपाराम। महादेव पार्वती जी बेली, अब पार्वती जी देखिए देखिए यहां पर पार्वती जी के लेखक कौन है? तो कृष्ण। किसने लिखी थी? किसने? पार्वती जी बेली किसने लिखी थी? तो कृष्ण हो जाएगा। महादेव पार्वती जी की बेली के लेखक। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे और कौन कौन से हैं। ये प्रमुख जैन साहित्य हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। प्रबंध चिंतामणि, उसने कहा कि देखिए चिंता लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा तंग हो जाता है ना इंसान, तो तंग होने के बाद बड़ी ही चिंता करता है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपके प्रबंध चिंतामणि किसकी हो जाएगी? मेरुतंग की हो जाएगी। कुबलय माला, अब ये माला कह रहे हैं कि देखिए माला कहां पर पहनेंगे? तन पर ही पहनी जाती है माला, तो है ना, शरीर पर पहनते हैं। तो कुबलय माला जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? वो द्योतन सूरी हो जाएंगे। हमीर मदमर्दन, कुमारपाल चरित्र, धर्मोदेश माला, इसके कौन है? तो इसके हो जाएंगे जयसिंह सूरी, इसके लेखक है। जबकि प्रबंध कोश की बात करेंगे ना, तो प्रबंध कोश भैया, कोश हमेशा उसका भरा रहेगा जो क्या है? राज करेगा। तो राजशेखर किसके लेखक हो जाएंगे? प्रबंध कोश के। जबकि यहां पर दूरताख्यान, यशोधर चरित्र, वीरांगत कथा, समराई चिच्चा कथा, इसके कौन है? तो इसके हो जाएंगे हरिबद्ध। वही देखिए गोरा बादल, पद्मनी चौपाई, यम कुमार चौपाई की बात करेंगे तो इनके हेम रतन सूरी जो हैं वो लेखक हैं। जबकि हरि मेखला की बात करेंगे तो इनके लेखक कौन हो जाएंगे? बाहक हो जाएंगे। शब्दानुसार और देसी नाम माला की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हेमचंद्र सूरी हो जाएगा। जबकि भरतेश्वर बाहुबली घोर की बात करेंगे तो पुरानी राजस्थान का प्राचीनतम रूप है और इसके कौन है? तो आप कहोगे कि देखिए वज्रसेन सूरी जो है यहाँ पर इसके लेखक हो जाएंगे। पार्श्वनाथ चरित्र की बात करेंगे तो इसके कौन है? श्रीधर हो जाएंगे। तो ये कुछ साहित्य थे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाते हैं। फिर आपसे मैं बात करूं कि देखिए यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों की बात करेंगे, किसके? पुरातात्विक स्थलों की बात करेंगे, किसके? यहां पर जो है खोजकर्ता कौन थे? तो मैं आपको बता दूं ये हम इसके पार्ट सेकंड में करने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ फिर भी, जैसे यहां पर इंद्रगढ़ और जयपुर जो है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रगढ़ जयपुर जो है ना, इसका उत्खनन का समय बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि इनमें डेट को लेकर कंफ्यूजन है। अब आपको इंद्रगढ़ और जयपुर के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C.A. हैकट। किसने? ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, C.A. हैकट। झालावाड़ पुरातत्व स्थल की बात करेंगे तो ये सैटर्न कार जो है इन्होंने खोजा था। जबकि नगरी चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे तो डॉक्टर भंडारकर, श्री सौंदरराजन, केंद्रीय पुरातत्व विभाग, ये सब लोगों ने जो है क्या है? नगरी चित्तौड़गढ़ की यहाँ पर उत्खनन किया था। कुराड़ा पर्वतसर की बात करेंगे 1934 की बात है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसका एक्सकेवेशन मतलब उत्खनन किया गया था। विराटनगर जयपुर की बात करेंगे, बाढ़ गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी ने, इनके साथ नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित जो है इन्होंने क्या किया था? उत्खनन किया था। रेड टोंक की बात करेंगे, कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे हो जाएगा। और यहाँ पर डॉक्टर केदारनाथपुरी, P.A. चक्रवर्ती और विजय कुमार जो है ये यहाँ पर कौन थे? तो इन्होंने यहाँ पर एक्सकेवेशन किया था, मतलब यहाँ पर उत्खनन करता थे। कालीबंगा काफी फेमस है, कौन सी नदी के किनारे? तो आप कहोगे सरस्वती नदी। पहले जो है इसे द्वैसदती या घग्गर नदी के रूप में भी आप देख सकते हैं। इसकी जो है खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है कि खोज इसकी की थी अमलानंद घोष ने। लेकिन यहाँ पर बीबी लाल है ना, बीबी लाल और जेबी जोशी और बी के थापर जो है ये कौन थे? यहाँ पर उत्खनन करता हो जाएंगे। इसी के साथ ही देखिए रंग महल की बात करें, बड़ोपल या फिर डावरी की। अब बात हनुमानगढ़ की आ गई तो यहाँ पर नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये सारे के सारे स्थल जो हैं सरस्वती नदी के किनारे हैं। आपसे पूछा जाए कि खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पर डॉक्टर हन्ना रिक जो है इन्होंने क्या है? यहाँ पर एक्सकेवेशन करवाया था।
आहड़ की बात करेंगे, आयड़ या बेडज नदी हो जाएगी। और इसके अक्षय कीर्ति, व्यास और सत्ता, यहाँ पर जो है BN मिश्र और साथ ही HD सांखलिया और एक और इंक्लूड थे RC अग्रवाल, तो ये इसके खोजकर्ता हो जाएंगे। जोधपुरा की बात करेंगे, पहली बात तो ये जोधपुरा स्थल कहाँ पर है, जयपुर में है, ना कि जोधपुर, तो इसको गलत मत कर देना। कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, तो स्वाभी नदी के किनारे। और रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने जो है यहाँ पर उत्खनन किया था। भीनमाल जालोर की बात करेंगे, मतलब भीनमाल कहाँ पर, तो जालोर हो जाएगा। और ये जो है किसने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल ने। यहाँ पर देखिए गिलूंड की बात करेंगे, तो गिलूंड स्थल जो है इसका कनेक्शन कहाँ से, तो आप कहेंगे मैम राजसमंद से है। और इसके यहाँ पर खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, BB लाल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि संस्कृति कैसी है, तो ग्रामीण संस्कृति से जो है इनका संबंध रहा है। कौन सी नदी के किनारे, तो आप कह देंगे बनास नदी के किनारे। यही नोह की बात करेंगे भरतपुर की, तो ये कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, रूपा रेल नदी के किनारे जो है हो जाएगा। खोज किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल, जो कि यहाँ पर इनके द्वारा एक्सकवेशन जो है वो किया गया था। बागौर का संबंध कौन सा, तो आप कहेंगे भीलवाड़ा से। नदी कौन सी हो जाएगी, कोठारी नदी। और यहाँ पर जो है खोज करता या मैं कहूँ उत्खनन करता कौन थे, BN मिश्र और LS लिसानी थे। यहाँ पर बालाथल का संबंध कहाँ से हो जाएगा, उदयपुर से। फिर नदी का किनारा पूछा जाए तो बेडज नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इंक्लूड थे, जैसे BN मिश्रा हो गए, BS सिंह हो गए, RK मोहन, देव कोठारी और दक्कन कॉलेज। साथ ही देखिए ये ओजियाना जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है कि वही कि ओजियाना स्थल जो है इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा की बात करेंगे तो नदी डेफिनेटली कौन सी हो जाएगी, कोठारी नदी हो जाएगी। और साथ ही इसके खोजकर्ता कौन थे, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसके उत्खनन करता थे। गणेश्वर की बात करेंगे तो गणेश्वर स्थल जो है उसका संबंध कहाँ से, सीकर। और सीकर में कौन सी नदी, तो डेफिनेटली जो है इसका संबंध हो जाएगा कांतली नदी से। और इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो आप कहेंगे रतन चंद्र अग्रवाल थे। इसी के साथ ही देखिए राजस्थान के कुछ यहाँ पर पुरातात्विक स्थल भी हैं, जैसे पुरा पाषाण काल की बात करेंगे। स्थल कौन सा है, डीडवाना, जो कि सबसे प्राचीन स्थल है। पुरा पाषाण काल में और कौन सा था, तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाण काल से जो है संबंध नहीं है, या फिर वहां से कौन कौन से जो है टूल्स हमको मिले थे, या फिर उनकी जीवन शैली जो है किस प्रकार की थी, तो वो आप देख लेना। पुरा पाषाण काल की जैसे इसमें डीडवाना आता है, विराटनगर आता है, इसके अलावा भानगढ़ अलवर हो जाएगा, इंद्रगढ़ अपना कौन सा वाला, एक तो जयपुर और कौन सा है कोटा, और एक दर भरतपुर वाला, ये भी सारे के सारे किस में आ जाएंगे, पुरा पाषाण कालीन में आ जाएंगे। फिर आपसे औजार या उपकरण पूछा जाए तो यहां से अपने को जो है क्लीवर मिला था, हैंड एक्स और चापर चैपिंग जो है इसके यहां से एविडेंस मतलब साक्ष्य में मिले थे। और यहां पर जो है लोग क्या किया करते थे, तो उस टाइम पे आंखें तक मतलब शिकार किया करते थे, है ना। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए यहां पर फूड गैदरिंग जो है ये किया करते थे। दूसरा देखिए मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, जिसे हम माइक्रोलिथिक नाम से भी जानते हैं। इनमें कौन कौन से स्थल आते हैं, तो इसमें एक तो बागौर भीलवाड़ा वाला आता है, एक तिलवाड़ा यानी कि बाड़मेर की बात कर रहे हैं, और विराट नगर जयपुर जो है ये भी इसमें इंक्लूड है। इस समय तक व्यक्ति ने क्या करना शुरू किया था, तो यहां पर से जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि डोमेस्टिकेशन करना जो है स्टार्ट कर दिया था। नव पाषाण काल की बात करेंगे तो नव पाषाण काल में एक तो आहड़ सभ्यता आती है, इसके अलावा ग्लून हो गया, इसके अलावा कालीमंगा। और कालीमंगा मैंने अभी कहा कि देखिए इसके जो है सबसे 1952 में जो है किसके द्वारा खोज की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई थी। और इसमें एक तो BB लाल और कौन से थे, BK थापर जो है वो यहाँ पर कोई हो जाएंगे, उत्खनन करता हो जाएंगे। अब यहाँ से जैसे कुल्हाड़ी जैसे सेल्ट हो गया, ये सारे जो है उपकरण यहाँ से मिले थे। और यहाँ पर जाकर इन्होंने क्या कर दिया था, इनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ गई थी, मतलब इन्होंने स्थायित्व जीवन जीना जो है शुरू कर दिया था। यहां पर देखिए लास्ट आपके जैसे ताम्र पाषाण काल, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ताम्र पाषाण काल से संबंधित कौन सा स्थल नहीं है या कौन सा स्थल है। तो यहां पर जैसे देखिए आहड़ हो गया, गिलूंड हो गया, कालीबंगा, झर मतलब जयपुर वाला, और बागौर, तिलवाड़ा, ये सारे के सारे जो है कौन से हैं, तो ताम्र पाषाण कालीन है। यहाँ से बहुत प्रकार के टूल्स मिले हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि यहाँ के लोग जो है वो तांबे से परिचित थे। ताम्र युगीन की बात करें तो वही सारे की गणेश्वर सीकर, बेड़ेश्वर, नंदलालपुरा, किराड़ो, चीथवाड़ी जो कि संबंध जयपुर से है, सावड़िया, पूगल, बूढ़ा पुष्कर, पिंड पर्णलिया, पलाना, कोल माहौल, ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं, तो ये आपके हो जाएंगे कौन से, ताम्र युगीन सभ्यता। लोह युगीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोह युगीन सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं, तो आप कहेंगे आपके एक तो रेड हो जाएगा, नगर हो जाएगा, इसके अलावा नैरवा हो जाएगा, इसके अलावा विराट हो जाएगा, और आपके नौह हो जाएगा, भीनमाल, और ये कौन सा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चक 84 क्या है,
चक 84, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे जो है हमको टूल्स देखने को मिले हैं। तो ये आज के हमारे 2 टॉपिक हमने कर लिए हैं, कौन कौन से, एक तो राजस्थान के प्रमुख साहित्य और साथ ही हमने बात की राजस्थान के कुछ पुरातत्व स्थल और उनके अनुसंधानकर्ता कौन थे। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, देखिए अद्भुत प्रश्नोत्तरी यहाँ एपिसोड नंबर अपना 7वां होने वाला है। यहाँ पर कोई भी बच्चा इसके साथ जुड़ना चाहता है अद्भुत प्रश्नोत्तरी के साथ, तो उसको करना क्या है, उत्कर्ष ऐप में जाना है, स्पेशली आरएस उत्कर्ष ऐप में। वहाँ पर जाके आपको अद्भुत प्रश्नोत्तरी का एक टेस्ट मिलेगा, तो उस टेस्ट को जाके, लेकिन टेस्ट अभी नहीं मिलेगा, टेस्ट आपको देना है 7 मई 2025 को। अब मान लीजिए कि इसमें किसी बच्चे ने क्या किया, 90% है ना, 90% से ज़्यादा स्कोर किया, तो उसको हमारी टीम जो है कॉल करेगी और कॉल करने के पश्चात उसका जो बाइट सेशन होगा वो आपके 11 मई 2025 मतलब YouTube पे सेशन होगा। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे उनके साथ आपको बात करने का मौका मिलेगा। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको 300 रुपये मिलने वाले हैं, पर क्वेश्चन 100 रुपीज। ये मनोज सर का रहने वाला है, इंडियन ज्योग्राफी का। फिर अद्भुत प्रश्नोत्तरी एपिसोड 8 14 मई को टेस्ट होगा, 18 मई को बाइटी सेशन है प्रतीक सर के साथ। इसके अलावा अद्भुत प्रश्नोत्तरी एपिसोड 9 होगा, 21 मई को होगा, और 25 मई को जो है आप मेरे साथ जुड़ेंगे, कौन सी सब्जेक्ट, इंडियन राजस्थान पॉलिटी के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आरएस मॉक इंटरव्यू फेज 5 स्टार्ट हो चुका है। तो आपके कोई भाई बहन हो, सगे संबंधी हो, रिलेटिव हो, तो आप उनसे को सजेस्ट कर सकते हैं। और ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो हमारे आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ललित के पवार सर के मार्गदर्शन में किया जाएगा। जैसा इन्वायरमेंट आपको वहां पर मिलता है वैसा ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि आरएस फाउंडेशन क्लासरूम से जो है शुरू होने वाला है, और ये आपके जयपुर में 14 अप्रैल को शुरू हो चुका है, जोधपुर में आपके 26 अप्रैल को। स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपये है, प्राइम फीस जो है आपके 37,000 रुपये है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ मैं फिर से आपको मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।